नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बात हम कर रहे हैं देश में जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें चिंताजनक हालात दिल्ली के भी बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। क्या सरकार कदम उठा रही है, अभी क्या हालात हैं और आगे के बारे में क्या प्लानिंग की जा रही है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सत्येंद्र जैन जी टीवी9 भारतवर्ष के साथ इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी सर, ये पिछले 24 घंटे में जो अभी तक मामले दर्ज किए गए हैं 13,500, पिछले जो पीक थी उससे कहीं ज्यादा है ये संख्या। इसे लेकर क्या चिंता सरकार की और ज्यादा बढ़ी है? क्या और कदम उठाने के बारे में सरकार सोच रही है इस समय? पिछली बारी जो पीक आया था, पिछली बारी दिल्ली के अंदर 8,600 केसेज एक दिन में आए थे और पुराने पीक में देश के अंदर भी 99,000 से ऊपर नहीं गया था, कभी भी 1 लाख को टच नहीं किया था। इस बारी तो लगातार 1 लाख से ऊपर है और 1,70,000 के करीब देश में केसेज आ रहे हैं। और दिल्ली में भी जैसा कि आज 13,468 केसेज आए हैं, वो एक दिन में मतलब बहुत ही बड़ी पीक है। बिल्कुल चिंता का विषय है कि दिल्ली के अंदर इतने सारे केस आ रहे हैं। और दूसरा साथ साथ ये बात भी है कि डेली लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, मतलब 10,000, फिर 11,000, फिर 15-13,000, तो इस तरह से मतलब बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बारी जब 8,600 एक दिन आए थे तो उसके बाद से फिर वो धीरे धीरे 100-200 कम होते हुए धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हुए थे। अभी वो कम होने स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो चिंता का विषय ये है कि अभी कम होने स्टार्ट नहीं हुए हैं। सत्येंद्र जी, हम क्योंकि लगातार इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक 113 वेंटिलेटर थे जो खाली थे और जिस तेज़ी से ये मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये चिंताजनक है? और क्या इसको बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है कि वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जाए या बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए? इस समय सरकार क्या कदम और उठाने के बारे में सोच रही है? कल देखिएगा, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फुल्ली कोविड डिक्लेयर किया है। बाकी जो 100 से भी ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको हमने 50% बेड थे, उनको 60% रिजर्व किया है। तो 2,000 से ऊपर हमने बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्लस 600-650 के करीब ICU बेड्स बढ़ाने का कल आदेश दिया है। देखिए, उसमें बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, 3-4 दिन का समय लग जाता है। पर पिछले हफ्ते दिल्ली के अंदर 6,000 टोटल बेड थे। आज दिल्ली में 13,000 बेड हैं, जिसमें से लगभग 5,000 अवेलेबल हैं और 8,000 के करीब उसमें से ऑक्यूपाइड हैं। आज डेली हम इसको नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ चिंता इस बात की कि ऑक्यूपेंसी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लास्ट टाइम जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी थी वो 9,500 बेड की थी, अब बिल्कुल उसके पास ही पहुंच गए हैं। 8200 एक्चुअल बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं, तो लास्ट जो ऑक्यूपेंसी थी उससे भी लगता है ज़्यादा इस बार जा सकती है। दिल्ली की जो ज्योग्राफी है, जहां दिल्ली है, मतलब एक तरफ हम यूपी में देख रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, ठीक बीच में दिल्ली है, लोगों का आना जाना उसी तरह से जारी है दिल्ली को लेकर। क्या ऐसे भी कोई कदम उठाने के बारे में सोचा जा सकता है कि बॉर्डर सील किए जाएं या बॉर्डर पर निगरानी रखी जाए? इस तरह के कदम के बारे में भी क्या सरकार सोच रही है? अभी तो सरकार सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है कि भाई लोगों को जागरूक करें कि भाई इस कोरोना के इन्फेक्शन से कैसे बचें। 2 ही चीज़ें हैं जी, पहली है बीमारी ना होने दे, दूसरी है अगर सारे प्रिकॉशंस के बावजूद भी हो जाती है तो उसका इलाज ठीक से हो जाए। तो इसको रोकने का सबसे जो कारगर उपाय है कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क लगाएं, पब्लिक में जाएं तो थोड़ा डिस्टेंस रखें और बार बार हाथों को धोते रहें, तो उससे 90% या 95% तक इन्फेक्शन कम हो सकता है। दिल्ली के अंदर भी, मैं तो कहूँ देश के अंदर भी, सभी लोग अगर इसका पालन करें तो बहुत ही तेज़ी से ये इन्फेक्शन को घटाया जा सकता है। रिजल्ट आने, देखो हमें ऐसा लगता है कि पिछले 3-4-5 दिन से काफ़ी कंप्लायंस बढ़ी है पहले के मुकाबले में, परंतु इसका रिजल्ट आने के लिए 1 हफ्ता लग ही जाता है। कंप्लायंस ज़्यादा अच्छी होगी तो, क्योंकि जो पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं उसका जो सिम्टम्स क्रिएट होने में, टेस्ट में पॉजिटिव आने में 5 से लेकर 10 दिन तक लगते हैं। तो लगता है कि कुछ जल्दी इसका रिजल्ट आना चाहिए। सत्येंद्र जी, लेकिन ये तो हम 1 साल हो गया है, सरकार भी, मीडिया भी, सब लोगों को ये बता रहे हैं कि आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए। ये तो लगातार बताया जा रहा है, उनको उसका क्या नतीजा हो सकता है ये भी बताया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है। उसके बावजूद कंप्लायंस में क्यों कमी आई और पिछले कुछ समय के दौरान क्यों ये कमी आई? ऐसा था कि 2 बार ही ऐसा देखने में आया। एक तो नवंबर से थोड़ा पहले कि लोगों को 8-10 महीने लॉकडाउन और उसके बाद बंद होने से मतलब ऐसा लगा था कि जब कोरोना काफ़ी कम हुआ, फिर त्यौहार आए तो उनको लगा भी अभी एक बार निकले घर से, तो काफ़ी तेज़ी से लोग निकले और उनको लगा कि आज़ादी सी मिल गई है। तो नवंबर में बहुत ज़बरदस्त पीक आई थी दिल्ली में।
फिर नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3-3.5 महीने तक बिल्कुल कोरोना ख़त्म से ही हो गया था। केसेस एक दिन में 100, 200, 300, 400 आते थे, जो कि हज़ारों में हुआ करते थे, कम होते होते 200-300 पे पहुंच गए। तो इतने कम हो गए थे तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोरोना तो चला गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस वजह से लोगों को फटीक जो आया ना, कि वो थक गए, उनको लगने लगा कि भाई अब तो कोरोना की वजह से बहुत थक गए हैं। तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा लोगों के मन में आया। फिर शादियां बहुत थी, शादियों के साथ साथ लोगों को लगा कि भाई, तो काफ़ी पार्टियां भी चल रही थी, तो उसकी वजह से जो असर हुआ, उसकी वजह से फ़र्क काफ़ी पड़ा इसकी वजह से। सत्येंद्र जी, लोगों में तो फटीक तो आया ही, फटीक लेकिन इसमें कह सकते हैं क्या सरकारों में भी फटीक आया? क्योंकि सरकारों ने भी क्या ऐसा सोच लिया था कि नहीं, अब ये बहुत कम हो गया है, तो उस तरह की सख्ती बरतने की ज़रूरत नहीं है, या सख्त कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, या लोगों को हर वक्त उतनी चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सरकारों में भी ये फटीक आया है? क्योंकि हम सभी प्रदेशों में देख रहे हैं। देखिएगा, ये जो वायरस, देखो ये वायरस जैसे बिहेव कर रहा है ना, इसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। जब देखो दिल्ली में थर्ड पीक आई थी, थर्ड पीक में 8,500 केसेज एक दिन में गए। उसका जब कम होते होते एक दिन तो ऐसा भी आया तो 100 केसेज रह गए थे। तो देखने वाले को लगता था कि ये ख़त्म ही हो गया लगभग, सबको ही लगता था। बट किसी ने भी प्रेडिक्ट ये नहीं किया कि नहीं जी, ये नवंबर के बाद मार्च अप्रैल में दोबारा से आ जाएगा, या इतना कम होने के बाद फिर से वापस आ सकता है। देश में जो 1 लाख के करीब केस थे, 99,000 केस थे, कम होते होते 10,000 से नीचे चले गए थे। तो पूरे देश को ही लगने लगा था कि कोरोना शायद चला गया है, काफ़ी कम हो गया है। तो ये तो बिल्कुल सबके साथ ही था, सबको लगने लगा था कि काफ़ी कम हो गया। फिर से वैक्सीन भी आ गई थी, वैक्सीन भी लगनी स्टार्ट हो गई थी, तो लोगों को लगने लगा कि शायद कोरोना से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। बट ये जैसे जिस तरीके से मार्च और अप्रैल के अंदर ये पिछले 4 हफ्ते से 5 हफ्ते से एकदम से पूरे देश में फैला है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से अलग ही तरह का रूप देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, और ख़ासतौर पर दिल्ली में ये भी मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्या समझ के मुताबिक इसके पीछे वजह हो सकती है कि सबसे ज़्यादा मामले दक्षिण दिल्ली में सामने आ रहे हैं। वहाँ पर जो इलाके हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट जोन भी हैं। वहाँ क्यों इतने ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट जोन क्यों है? दिल्ली के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है ना, हरियाणा से खासतौर से जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है, उसमें थोड़े केसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं इस बारी। और कुछ जो एफिलेंट कॉलोनीज़ हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं। अब इसके बारे में तो देखो टाइम के साथ जब पूरा एनालिसिस होगा तब पता लगेगा, पर इन जनरल देखने में जो आ रहे हैं वो काफ़ी इस तरह के केसेस हैं। जैसे साउथ दिल्ली में आपने कहा काफ़ी केसेस, जहाँ पर केसेस ज़्यादा होंगे वहीं पर कंटेनमेंट जोन भी ज़्यादा बनते हैं। जी हाँ, इस तरह का ट्रेंड देखने में आया, बट इसका जब डिटेल एनालिसिस होगा तब इसका पता लगेगा। सीरो सर्वे भी हमने कल से स्टार्ट किया है। सीरो सर्वे के से भी हमें कुछ पता लगेगा, जो सीरो सर्वे होगा जी। और इसका डाटा भी एनालाइज किया जाएगा, भाई एरिया वाइज भी, ज्योग्राफी वाइज भी, कि कैसे कैसे ये इस बार क्या ऐसा लगता है कि जो एफ्लुएंट सोसाइटीज़ हैं या जो एफ्लुएंट लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं ज़्यादा कोविड प्रोटोकॉल्स को, या उनको जो मेंटेन करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग उसको नहीं मान रहे हैं? पार्टी करना या शादियों में बड़ी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, ये वहाँ ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से क्या वहाँ पर ज़्यादा है मामले? हो सकता है, आपकी बात ठीक हो सकती है। इसी वजह से सरकार ने जैसे अब शादियों में 50 की रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, गैदरिंग्स, हर तरह की गैदरिंग्स को बंद कर दिया है कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल मीटिंग या किसी भी तरह की मीटिंग नहीं हो सकती है, वो मीटिंगें बंद कर दी हैं। मे बी क्योंकि कुछ थोड़ा ज़्यादा तो आ ही रहा है, बट उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो काफ़ी समय से, ये भी हो सकता है कि एफ्लुएंट क्लास घरों में थी बहुत ज़्यादा हद तक जी। वो ऐसा लगता है कि वो शायद नया साल आने पे उसके बाद थोड़ा घर से निकलना स्टार्ट हुए हैं। तो उसके बाद ये भी कारण हो सकता है, जब लगने लगा कि भाई केस तो ख़त्म हो गए, 100-200 केस रह गए हैं, तो ये भी हो सकता है घर से जब बाहर निकले, और जैसा आपने बताया कि भाई पार्टियाँ काफ़ी हुई, तो जैसे नाइट कर्फ्यू है, कई लोग से पूछते हैं नाइट कर्फ्यू से क्या होने वाला है, तो ऐसी बातें आ रही थी कि भाई लोग, पार्टियाँ बहुत हो रही हैं, एक पार्टी में अगर 100 लोग हैं और उसमें 4 लोग पॉजिटिव आए तो वापस जो 100 के 100 पॉजिटिव होके जाते थे, तो वो भी एक कारण था। कि बाज़ारों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं मेंटेन कर रहे हैं। मास्क लगाने पर लोग सिर्फ मुंह पर मास्क लगा लेते हैं, नाक पर मास्क नहीं लगाया होता है, अक्सर लगाते नहीं हैं। बाज़ारों में इतनी भीड़ है कि इंसान से इंसान मिलकर चल रहा है, तो फिर नाइट कर्फ्यू लगाने से ही क्या हासिल हो रहा है? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर अब भी नहीं डरेंगे तो फिर कब डरेंगे? इतने केसेस आ रहे हैं, एक दिन में 13,468 केस दिल्ली में, एक दिन में 1,70,000 देश के अंदर केसेस आना, तो अब तो मुझे लगता है लोगों को बहुत ही मजबूरी में घर से बाहर निकलना चाहिए। काम है उसके लिए जाएं, नौकरी रोज़गार के लिए जाएं, या बहुत ही ज़रूरी काम है तब घर से निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, मास्क भी ज़रूर लगाएं। तो अगर ये सारी चीज़ों का पालन करेंगे तभी ये रुकेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोगों को लगता है भाई कोरोना अगर हो जाता है मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी हो सकती है, आपको फ़र्क ना भी पड़े, बट कोरोना लेके जब अपने घर में आप जाएंगे तो आपके माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, उनको भी कोरोना हो सकता है।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।